नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों तरफ की सेनाएं सज चुकी है। अधिकांश उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। कुछ सीटों पर दोनों पक्ष के उम्मीदवार बचे हुए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी उनका भी ऐलान हो जाएगा। पूर्वांचल, खास तौर से बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का बहुत बोलबाला रहता है। लेकिन याद कीजिए वो दौर जब टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुए और उन्होंने बाहुबलियों पर लगाम कस। उधर आपराधिक घटनाएं जो हुई उसमें केस चले, ट्रायल हुआ और उनको सजाएं भी होने लगी, तो थोड़ा प्रभाव कम हो गया। अब इन बाहुबलियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सजा होने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर इन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया, अपनी पत्नियों के पल्लू को पकड़ा, उन्हें आगे कर दिया, उनकी वोट लेकर के खुद पीछे हो गए। बिहार में इस समय 4 बाहुबली ऐसे हैं जो अपने पत्नियों को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। पहला नाम आनंद मोहन, बहुत बड़े बाहुबली। 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की जो हत्या हुई थी उसमें ये 16-17 साल तक जेल में रहे। पिछले साल इनके लिए नियम कानून में बदलाव किए गए, जेल से बाहर छूट करके आए। यूं तो पत्नी और बेटे का ताल्लुक आरजेडी से रहा, लेकिन इसी दौरान जब मनोज झा ने बयान दिया ठाकुर को लेकर के, कहानी सुनाई राज्यसभा में, उस दौरान आनंद मोहन काफी हमलावर हो गए मनोज झा पर, और बेटा जो आरजेडी का विधायक था वो भी हमलावर रहा। बाद में पाला बदल दिए और आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को, जो कि पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी 2019 में, उनको शामिल करा दिया जेडीयू में। वो शिवहर से उम्मीदवार हैं जेडीयू की। इस सीट से 96 और 98 में आनंद मोहन खुद जीत चुके हैं। लवली आनंद वैशाली से 1994 में सांसद चुनी गई थी। तो यहां पर अब की बार लवली आनंद चुनाव लड़ रही है और आनंद मोहन पीछे हैं, लेकिन असल में चुनाव आनंद मोहन लड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम बीमा भारती, जेडीयू की अभी तक कुछ दिनों पहले तक विधायक रहे। पिछले कुछ दिनों से उनकी बागी गतिविधियां साफ दिख रही थी, नीतीश कुमार से नाराज चल रही थी। अब वो पाला बदल करके आ गई है आरजेडी के पाले में और उनको पूर्णिया से आरजेडी ने टिकट दे दिया है, उसी पूर्णिया से जहां से कि पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले ही आरजेडी ने बीमा भारती को बना दिया अपना उम्मीदवार। अब सवाल ये कि बीमा भारती कौन है, तो कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की ये पत्नी है। उनके ऊपर कई जो है मुकदमे रहे हैं अवधेश मंडल के ऊपर और इनको पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया है। ये 5 बार की विधायक हैं। तो यहां पर भी अवधेश मंडल जब खुद राजनीति नहीं कर सकते तो उन्होंने बीमा भारती को आगे कर दिया। तीसरा बड़ा नाम विजय लक्ष्मी देवी, ये जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और सिवान से लड़ रही हैं। बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश का संबंध सीपीआई एमएल से है और शिवजी दुबे हत्याकांड में आरोपी हैं। वो खुद पूर्व विधायक है। यहाँ से पहले जेडीयू यानी सिवान से अभी तक जेडीयू की कविता सिंह सांसद हुआ करती थी, उनका टिकट काट करके जेडीयू ने विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया है। तीसरे बाहुबली पत्नी की वोट लेकर के राजनीति करेंगे। अब बात करते हैं जो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चे में रहे उस शख्स की, जिनका नाम है अशोक महतो। आपने तस्वीरें देखी होगी, वीडियो देखा होगा कि कैसे हर मास में वो जल्दी जल्दी शादी कर रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए क्योंकि लालू यादव ने कहा कि तुम तो चुनाव लड़ नहीं सकते, तुमको तो हम देंगे नहीं टिकट। फिर तुम्हारी शादी हुई नहीं है तो पत्नी को कैसे टिकट देंगे? यदि तुम इस बीच में अपनी मैरिज कर लेते हो तो हम उनको टिकट दे सकते हैं। लालू यादव से पक्का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अनीता कुमारी से हर मास में शादी कर ली और उनकी वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हुई। आपराधिक छवि के अशोक महतो हैं। 2023 में 17 साल की सजा काट करके रिहा हुए हैं, ठीक आनंद मोहन की तरह। नवादा जेल ब्रेक कांड आपको याद होगा, उसमें ये मुख्य आरोपी थे और उसी में ये सजा हुई थी।
अब अनीता कुमारी जो है चुनाव लड़ेंगी उस मुंगेर से जहां से कि जेडीयू के कभी अध्यक्ष रहे लल्लन सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से 4 बाहुबलियों ने अपनी पत्नी का वोट लिया है। 2 जो है जेडीयू से चुनाव लड़ रही हैं और 2 आरजेडी से। कोई भी कम नहीं है। लाख दुहाई दे लीजिए साफ सुथरी राजनीति का, बातें कर लीजिए अच्छी अच्छी, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो देखा जाता है पैसा और प्रभाव। यानी कि ये चारों बाहुबली अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, अपनी पत्नी को जिता सकते हैं। लिहाजा जेडीयू और आरजेडी ने उनका प्रभाव देखा, पैसा देखा, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पार्टी में तत्काल उन्हें शामिल कराया और दे दिया टिकट। ये है बिहार की राजनीति। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका।